पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास संबोधित करने वाले हैं। मंच पर वो पहुंच गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ मंच पर उनकी मौजूदगी पहले से ही है। इससे पहले तमाम मंत्रियों का संबोधन आपने सुना। अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का स्वागत में बड़ी तादाद में आप सब यहां पर आए। चित्तौड़ की धरती पर, महाराणा प्रताप और पन्ना दाई की धरती पर, सूरमाओं की धरती पर, वीरों की धरती पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपके बीच में हैं। आपका और हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। जिस हिसाब से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 4 वर्षों में कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, गांव, खेत, गलियान और गरीब के लिए काम किया, उसके लिए इनका ताली बजा के स्वागत करें जोरदार ढंग से। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि पूरे देश में राजस्थान की सरकार नंबर 1 है। अस्पताल में जाओ, एक पैसा नहीं लगता। अब तो नया काम हो गया कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो भी एक पैसा नहीं लगता। मैं आज आपसे कह रहा हूं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, एक बात तय है, चाहे मोदी जी हो चाहे अशोक गहलोत जी हो, लेकिन जो काम करता है उस काम को सम्मान मिलना चाहिए, ये तय कर लेना। मैंने खुलकर कहा, अब वक्त आ गया जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी के लोगों तय कर लो, तराजू ले लो, तोल लो, परख लो। मैं आज गारंटी से कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने लोगों को रोटी और रोजगार देने का काम किया है और बीजेपी के लोगों ने रोटी और रोजगार छीनने का काम किया है पूरे हिंदुस्तान में। और ये एक मैं नहीं कह रहा, अभी मुख्यमंत्री जी आप खुद जानते हैं कि पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद जब आटे पर टैक्स लगा है, नमक पर टैक्स लगा है, दाल और चावल पर टैक्स लगा है और तो और एक नया काम कर दियो बार कि केंद्र की सरकार बीजेपी आड़ा पराठा पर टैक्स लगा दियो कि पराठो खाओला तो 18% पीसा अलग सूदियो। इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? कांग्रेस जब आती है, आज आपको 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो में जो अनाज मिल रहा है, ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी जब चेयरपर्सन थी यूपीए की, तब यह लागू किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को कि आप 2011 की जनगणना से गेहूं दे रहे हो, गेहूं बढ़ा दो। गेहूं नहीं बढ़ा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, तय कर लेना, सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस बात का है, जो आदमी काम करता है यदि आप उसका साथ दोगे, कांग्रेस का साथ दोगे, तो भगवान भी आपको आशीर्वाद देगा और भगवान भी आपका साथ देगा। और धीरे धीरे ताड़े बजे में कोई नहीं होते तो आप बताओ, काम बढ़िया हो रहा है कोई नहीं हो रहा? दोनों हाथ खड़ा कर बता दो सारा जना, सारे लोग दोनों हाथ आपने खड़े किए, तय कर लेना। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि भीड़ बहुत आई है, आदमी सब खड़ा करे, और वो चक्कर का ये चुनाव में क्यों हारा? अब आप बताओ, मुख्यमंत्री जी तो बड़ा खिलाड़ी है, मैं तो टाबर राजनीति। एक अशोक गहलोत बनवा में 50 साल लगे, बड़ा खिलाड़ी है। लोग आने जादूगर भी कहे पर बारे टोंट मार लिया। अब तय कर लीजिए, चित्तौड़ हार गया, रामलाल जी कपासन भी हार गए, और भी 3-4 सीटें हार गया। अब की बात तय कर लेना, चित्तौड़ से मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जैसा इन्होंने राजस्थान में काम किया है उसके हिसाब से वोट देकर कांग्रेस जीत कर जाएगी तो भगवान भी आशीर्वाद देगा, ये ध्यान रखें। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। हमारे बीच में मैं बात खत्म करूंगा मेरी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, आदरणीय रामलाल जी जाट साहब, हमारे राजस्व मंत्री सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत साहब, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष
आदरणीय दुष्यंत राज सिंह जी चुंडावत हमारे बीच में उपस्थित, आदरणीय जनक सिंह जी बस्सी, प्रेम जी मुंद्रा शहर अध्यक्ष,